का होस्ट मुबश्शिर सिकंदर आपके पसंदीदा प्रोग्राम हाउ माय लाइफ चेंज में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ एक नए गेस्ट और नई पर्सनैलिटी के साथ। और आज जो पर्सनैलिटी हमारे दरमियान है, जो गेस्ट हमारे दरमियान है, बेशक खुदा उन्होंने बड़ी बरकत बख्शी हुई है और जवानी के अयाम में जैसे खुदावंद को जवान की जवानी में खिदमत करना पसंद आता है, तो खुदावंद ने इस खादम को भी जवानी में चुना और बाकसरत तौर पर रूहों की निजात के लिए, ज़िंदगियों की तब्दीली के लिए बाकसरत तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पास्टर इमानुएल अकरम के साथ। पास्टर साहब, और पास्टर साहब कैसे हैं? हम इससे पहले कि पास्टर साहब की टेस्टिमनी सुने, हम छोटी सी प्रेयर करेंगे और इसके बाद सुनेंगे कि खुदावंद ने अपने खादम से बिलोंग करते हैं और आपके खानदान के बारे में थोड़ा सा। जी तो नाज़रीन, मेरा नाम पादरी इमानुएल अकरम है और मेरा ताल्लुक बरकत चर्च ऑफ पाकिस्तान मुल्तान जमीलाबाद से है और खुदा की फजल से मैं इस चर्च के साथ खिदमत कर रहा हूँ और मेरी रहायश जो है वो जमीलाबाद में है। जी, ऐसा हम जानना चाहते हैं कि जब आप खुदावंद की खिदमत में नहीं थे, स्टार्ट ही से तो आपने बेशक के खिदमत का आगाज़ नहीं किया, इससे पहले वाली जो आपकी लाइफ थी हम थोड़ा सा उसके मुतालिक जानना चाहते हैं ताकि नाज़रीन जाने कि कैसे खुदावंद हमें ज़ीरो से हीरो बना देता है। हमारी कोई पहचान नहीं होती, हमारी कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो कैसे हमारी पहचान बन जाती है। और उससे पहले वाली ज़िंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके पहले जो ज़िंदगी आपकी थी, जो मसीह को कबूल करने से पहले थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से पहले जब मैंने आँख खोली तो मैं जिस खानदान में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब का नाम अकरम मसीह, जैसे बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। तो जैसे संडे स्कूल से हम बाहर निकले, हम यूथ में आए, तो स्टडी, घर के काम और चर्च जाना एक मामूल था, लेकिन उस तौर पर मसीह की पहचान नहीं थी। और वो ख़ानदानी तौर पर हमें ये एडवाइस किया गया था, हमें ये कहा जाता था कि आपने चर्च जाना है। सुबह वालिद साहब उठाकर ख़ानदानी प्रेयर में भी हमें शरीक करते थे, लेकिन ये सब एक रूटीन थी, एक मजहबी तौर पर कह सकते हैं या एक रवायती तौर पर था। और ज़िंदगी में बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी थी और चर्च जाना और ये सारा मामूल था। तो मसीह की उस तौर से पहचान नहीं थी कि मसीह कौन है, मसीह क्यों आया है, मसीह ने आकर हमारे लिए क्या किया और हमें कैसे अपनी ज़िंदगी उसके साथ बसर करनी है। सो जैसे आमतौर पर ज़िंदगी में होता है कि बहुत सारी कमज़ोरियों के साथ साथ चर्च भी जाना और अपने काम भी करने और दुनियावी बातों में ज़्यादा मसरूफ़ रहना, तो इस तौर पर ज़िंदगी बसर हो रही थी। ज़्यादा ऐसे कि दुनियावी कामों की तरफ पर रुझान ज़्यादा था और मसीह के कामों की तरफ बस डैड ने कह दिया कि चर्च जाना है, पापा ने कह दिया कि आपने चर्च जाना है, तो रस्मी तौर पर पापा को खुश करने के लिए आप चर्च जाया करते थे। हाँ जी, एक रूटीन। वो दिल में वो लगन अभी तक पहचान नहीं थी मसीह की, जो पहचान होनी चाहिए थी। तो उसके बाद मतलब ये सिलसिला चलता रहा और जैसे ये एक शुक्रगुजारी की बात है, इसमें फ़ख्र नहीं है कि ख़ानदानी तौर पर और कलीसियाई तौर पर वो रफ़ाकत मिलती रही, लेकिन उस तौर पर बर्डन नहीं लिया अपने ऊपर। हमने इसको अपना फ़र्ज नहीं समझा, बल्कि एक रूटीन में ज़िंदगी बसर होती रही। और फिर 2007 में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और पादरी गुलाम मसीह, पादरी रऊफ पतरस और पादरी महदुल तबस्सुम और ये सब असातिज़ा की ज़ेर निगरानी हम यूथ मीटिंग में जाते, हम इबादत में जाते और बहुत सारे प्रोग्रामों में जाते। लेकिन शख्सी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी तब तब्दील होती है जब हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। तो पहली ज़िंदगी तो काउंट ही नहीं होती, वो रस्मी ज़िंदगी थी, गुनाह में थे। और लेकिन जब 2007 में खुदा के खादम पादरी गुलाम मसीह के वसीला से मसीह को कबूल किया और बपतिस्मा के वसीला से इस बात का इजहार किया, तो फिर ज़िंदगी में एक बदलाव आया और खिदमत में और ज़्यादा रूह से, जोश और जज्बे से के बाद आप शख्सी तौर पर मसीह को जान चुके थे। मसीह के साथ आपका रिलेशन कायम हो चुका था। बिल्कुल, अब सिर्फ रवायती नहीं बल्कि एक रूहानी ताल्लुक भी कायम हो चुका था। जैसे मैंने बताया कि तौबा से पहले भी और हम आपके साथ चलते थे
लेकिन 2007 के बाद ये तब्दीली आई कि मेरा रुझान ज़्यादा चर्च की तरफ हो गया। ज़्यादा लगन, ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ मैंने फील किया और मैं इस काम में आगे बढ़ने लगा। ये सब बपतिस्म के बाद जब आपने नई ज़िंदगी को हासिल किया, हाँ जी। पुरानी ज़िंदगी तो इंसान जी रहा होता है, जो जिस्मानी तौर पर पैदा होता है, जो माँ बाप से हम पैदा होते हैं वो जिस्मानी ज़िंदगी में हम जी रहे होते हैं। लेकिन जब हम नई ज़िंदगी में आते हैं, रूह और पानी से पैदा हो जाते हैं, तो उसमें चेंज होता है। तो वही चेंज अब आप अपनी लाइफ में फील कर रहे थे हाँ जी, बिल्कुल। बपतिस्म के बाद कि अब मेरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, और लगाओ और वो लगन। पहले बाप के कहने से आप चढ़ जाते थे, अब आप खुद अपने रूह के हदायत के मुताबिक चढ़ जाना शुरू हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं आज जोसेफ टेलीविजन के चैनल के तवातुर से ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी गवाही सुनाते हैं। जैसे मुझसे पूछा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी कैसी थी, कैसे किसी पर ईमान लाए, तो मैंने ये चीज़ फील किया कि बहुत सारे लोग की गवाहियाँ ड्रामाई होती हैं। खुदा मुख्तलिफ तरह से उनके दिलों में काम करता है और उनको अपने पास लाता है। जैसे पौलुस रसूल की गवाही है, सामरी औरत की गवाही है, और बहुत सारे लोगों को खुदावन ने मुख्तलिफ तरह से कन्वर्ट किया, तब्दील किया और अपने में लेकर आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा मौज़ा ये है कि हमें यीशु की पहचान मिल जाए। जिंदगी तब्दील होने की वजह ये होनी चाहिए कि मुझे यीशु मिल गया, मुझे क्रिस्तुस मिल गया है। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरी तब्दीली ड्रामाई नहीं है, कोई इसमें अनोखी बात नहीं है, लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि मुझे क्रिस्तुस मिल गया। जब मैं मसीह पर ईमान लाया तो मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। तो जैसे प्रोग्राम का नाम है कि कैसे आपकी हाउ माय लाइफ चेंज, जिंदगी तब्दील हुई, तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई शख्स मसीह पर सच्चे दिल से मान लाता है उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। सो ऐसे ही मेरे साथ हुआ और मैं खुदा की सुन से पर ईमान लाया और यूँ खिदमत में पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतरी के साथ एज ए यूथ लीडर आपने वर्किंग शुरू की स्टार्ट में। जब आपने बपतिस्म लिया और खुदा के सुन को कबूल किया, तो चर्च में एज ए यूथ लीडर आप मेरे ख्याल से वर्क करते हो। हाँ जी, मैं संडे स्कूल में मैं ये बताना चाहता हूँ अपने नौजवान नाजरीन को कि मैं संडे स्कूल में टॉप 3 में आता था। मैं जब संडे स्कूल में कंपटीशन होते थे, बिब्लिकली क्वेश्चंस होते थे, तो मैं फर्स्ट आता था। सो उसी विजन के साथ मैं फिर यूथ में कन्वर्ट हो गया, टीन एज में आया, उसके बाद यूथ में आया। तो मैंने कोशिश की कि ये प्रोग्रेस जारी रहे। सो बचपन से जो माँ बाप ने दिल में कलाम का बीज बोया, कारणों के जरिए से वो फलदार हुआ। संडे स्कूल में भी मैं टॉप 3 में था, फिर यूथ में आ गए और मुख्तलिफ चर्चों में जाना, और इस तरह से खुदा के कलाम को सीखने का मौका मिला, मुख्तलिफ कारणों के साथ सीखने का मौका मिला। तो ये खुदा की तरफ से एक बुलाहट थी जो मैं फील करता था। और उसके बाद यूथ में काफ़ी अर्सा काम किया, यूथ मीटिंग में, और नौजवानों को खुदा इंकरेज करते रहे, खुदा के पास लाते रहे ताकि नौजवान खुदा के पास आए। क्वायर्स के जरिए से हम दूसरे इलाकों में खिदमत की जाते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब खुदावंद का एक प्रोग्राम था मुझे खिदमत में लाने का। खुदा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तो उसने माँ के पेट में से ही हमें चुना होता है, मुकर्रर किया होता है। बस ये वो वक्त होता है, ये वो लम्हा होता है जब वो कहता है अब तुम मेरी खिदमत के लिए आ। वो बुला लेता है और आपको खुदा ने अपने उस मंसूबा के मुताबिक बुलाया और अपने लिए चुना और अपने लिए अलहदा कर दिया। और जब अलहदा किया तो फिर आपको ब्लेसिंग्स अता करना शुरू की। वो क्वायर लीडर, वो यूथ लीडर, वो एज ए कोई भी लीडरशिप आपको खुदा ने शुरू से ही अता की थी कि आप एज ए लीडरशिप में काम करें। तो खुदा का शुक्र है कि ब्राका चर्च के प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा, उस्तादों से बहुत ज़्यादा सीखा, और दिल में एक खिदमत का बोझ और दर्द पैदा होता गया। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया कि आप प्रॉपर खिदमत में आए, आप सेमिनरी में जाएं, आप ट्रेनिंग करें। लेकिन ख़ानदानी पस मंज़र को जब देखते हैं कलीसियाई तौर पर, तो हम चूँकि सेल्फ सपोर्ट थे, चर्च में हमारा सेल्फ सपोर्ट था, तो मैंने खुदा खादम पास्टर पतरस गुप्ता है, इन दिनों वो ब्रदर चर्च के साथ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सेमिनरी जाएं। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं सेमिनरी में जाऊँ। तो हाँ, एक बात है, कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई मेरी जिम्मेदारी ले, तो फिर मैं सेमिनरी के लिए जाऊँगा। तो भाई पास्टर पतरस गुप्ता ने भी इस काम में और मेरी हौसला अफजाई की और मुख्तलिफ कारणों से मशवरा किया। और फिर इस बुलाहट की मोहर तब हुई जब हमारे चेयरमैन पादरी गुलाम तबस्सुम साहब उन्होंने मेरे वालिदा को घर बुलाया, और ये 2009 की बात है। तो
यानी 2008 का क्रिसमस गुजरा और उसके बाद उन्होंने बुलाया घर पे और उन्होंने कहा कि मैनुअल क्या आप खिदमत के लिए ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं? तो मैं तो पहले से तैयार था कि कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं जाऊँ और दिल में शौक था, जज्बा था। हाँ जी। तो माँ बाप को भाई साहब ने बुलाया, मुझे बुलाया और पूछा और मैं पहले तैयार था और खुदावंद की तरफ से ये सारा सिनेरियो ऐसे बनता रहा। और 2009 में मैं ज़ारपत बाइबल इंस्टीट्यूट जो रावलपिंडी में है, 1987 से वो वहाँ पर कायम है, 81 से, और पहले वाटर में था, अब वो रावलपिंडी में है। सो मैं 2009 में मुल्तान से बराका चर्च के प्लेटफॉर्म से रिकमेंड हुआ और सेमिनरी के लिए गया। सो मैंने 2009, 10 और 11 3 साल गुजारे और मैंने BTS वहाँ पर कंप्लीट किया, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया वहाँ से। तो खुदा का शुक्र है कि उसके बाद फिर जब मैं 2011 में ग्रेजुएट हुआ तो फिर वापस मैं चर्च में आया, बराका चर्च में वापस आया और बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी ऑफर्स थी, अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि जिस चर्च ने मुझे पैदा किया, जिस चर्च ने मुझे इस जगह पर, जिस चर्च ने मुझे खादमन इस मुकाम पर पहुंचाया है, मैं ताबेदारी से खिदमत करता रहा। जबरदस्त। खुदा का शुक्र है कि 2011 से प्रॉपर फुल टाइम खिदमत में मैं हूँ और खुदा के फजल से बराका चर्च और पाकिस्तान मुल्तान जो रजिस्टर्ड चर्च है और पाकिस्तान में इसकी 4 ब्रांचेज हैं, एक फैसलाबाद में है, एक बिहाड़ी में है, 2 मुल्तान में है। और जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि जमीलाबाद चर्च और सईदगंज में हम मासर अंजाम दे रहे हैं। तो अभी खुदा के फजल से, ये खुदावंद के फजल से हुआ है, उस्तादों की अच्छी तरबियत के वसीला से कि खुदा अपने जलाल को इस्तेमाल कर रहा है, वरना हम तो इस लायक नहीं थे। ये उसी ने चुना है और मुकर्रर किया है ताकि हम इंजील की बिशारत के लिए आगे बढ़ सकें। वाकई सर ये बड़ी खूबसूरत बात है, जैसे आप यंगस्टर हैं और इसी जवानी के अयाम में खुदावंद ने आपको इतनी बरकत से नवाजा है और बाकसरत तौर पर रूहों की निजात और ज़िंदगियों की तब्दीली के लिए खुदावंद आपको तरह ब तरह इस्तेमाल कर रहा है। और यही बड़ी खूबसूरत बात है कि खुदावंद ने आपको सिर्फ अपना चुना बल्कि अपना खादम होने के लिए मसा कर दिया और आज आप खुदावंद के खिदमत को एज ए खादम सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप अपने एज ए खादम की खिदमत के बारे में बताएं। जब आपने खुदावंद के हुक्म को कबूल कर लिया, आप यूथ लीडर वर्क किया और जब आपने खिदमत में वर्क शुरू किया, एज ए पास्टर वर्क शुरू किया, तो काफ़ी चेंज हो जाता है। जैसे अब मैं एज ए यूथ लीडर वर्क कर रहा हूँ तो मेरी खिदमत चेंज है। जब ऐसे पास्टर वर्क करता बंदा उसकी खिदमत चेंज होती है, जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप बताएं कि जब आप कन्वर्ट हुए यूथ से एज ए पास्टर और कलीसिया के सामने एज ए पास्टर आप आए, जबकि पहले लोग आपको एज ए यूथ लीडर देखा करते थे, लेकिन अब अचानक आप 3 साल के बाद जब दोबारा कम बैक करते हैं उसी चर्च में तो आप एज ए पास्टर थे। तो लोगों का जो रवैया था, लोगों का जो एटीट्यूड था आपके लिए, वो जानना चाहता हूँ कि वो कैसा था। ये बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है और मैंने बहुत दफ़ा इसका जवाब दिया है। खिदमत में आने से पहले या फुल टाइम खिदमत में आने से पहले जब मैं सेमिनरी में चेयर्स पर बैठकर कलाम सीखता था या मैं खादमों को सुनता था, टेलीविजन पर देखता था, तो मेरे अंदर ये बात थी कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, ये तो इज्जत वाला काम है, तो इसमें पैसा है, इसमें इज्जत है, इसमें रिस्पेक्ट है और बहुत सारी ऐसी बातें मेरे ज़हन में चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बशर साहब को आप सब सुनने वाले हैं, बिल्कुल उलट तस्वीर है। जो मैंने फील किया, मैंने जब कलीसिया में वापस आया या फील्ड में मैं निकला तो बिल्कुल तब्दील चीज़ थी। और मैं समझता हूँ कि खुदा ने मेरी रहनुमाई की कि बेटा जो तू चेयर पर बैठ के सोच रहा था वो नहीं है। सो बातों की खिदमत या लफ्जी खिदमत या बातें करना और बात है, लेकिन प्रैक्टिकली जिंदगी में आकर खिदमत करना एक बतौर इंसान मुश्किल काम जब तक खुदा का फजल ना हो। तो जब मैंने देखा कि पैसे की भी कमी है, इज्जत भी उस दौर से नहीं है, आप अगर 2 अजीज़ों को खुश करते तो 4 नाराज हो जाते हैं। सो ये फील्ड के बहुत टफ तजुर्बात थे जो शुरू में मुझे फेस करना पड़े और लेकिन वक्त के साथ साथ खुदा सिखाता रहा और मैंने सीखा कि खिदमत करना खुदावंद के फजल के बगैर ना हो। तो आज तक खुदावंद के फजल से ही हम कायम हैं। और जैसे आपने कहा कि
यूथ के बाद खिदमत में आना, एज पास्टर लोगों लोगों के को सामने लीड करना, ये एक टफ काम है। बिल्कुल। जैसे एक ख़ानदान में कुछ अजीज़ होते हैं, अफराद होते हैं, उनकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो कलीसिया में तो बहुत सारे ख़ानदान होते हैं, तो उनकी अपनी अपनी सोच राय होती है, सोच होती है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। हर फैमिली को अटेंड करना, विजिट करना, लेट आए हैं आप, उस वक्त नहीं आपने ये नहीं किया, ये बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपनी खिदमत से सेटिस्फाइड हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है मैं उसको दयानतदारी से आगे भी बांटता रहूँगा और रूहों की निजात, बादशाह की उसत के लिए खुदा इस तरह से इस्तेमाल करता है। बड़े खूबसूरत अंदाज में भाई साहब ने बताया कि एक ऐसे यूथ लीडर वर्क करना अलग बात है, लेकिन जब हम एक एज ए खादम स्टेट पर होते हैं तो एक अलग रवैया होता है हमारा, एक अलग एटीट्यूड होता है और हर किसी फैमिली की उम्मीदों पर पूरा उतरना एक खादम के लिए वाकई ही ये चैलेंज बात होती है, क्योंकि खादम को सब प्यार कर रहे होते हैं और खादम ने अब सबको बराबर प्यार बांटना होता है। तो हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात पास्टर साहब ने बताई कि वक्त के साथ साथ खुदा ने तजर्बा दिया कि किसको कैसे डील करना है और ये बड़ी खूबसूरत बात है। तो भाई साहब अब आप अपनी जिस्मानी बरक़ात के बारे में बताएं कि आपने जब खुदावंद को कबूल किया तो आपके ख़ानदान में क्या बरक़ात आई। एज ए पास्टर जब आपने खुदावंद को कबूल कर लिया, अपना आप जब हम खुदावंद को देते हैं, अपना आप हम जब खुदावंद को देते हैं तो बेशक हम ज़ीरो होते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं होती, हमारा कोई नाम नहीं होता, ख़ानदानी तौर पर हम कमज़ोर होते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद को अपना सब कुछ देते हैं तो खुदावंद हमें बरक़ात देता है, खुदावंद मल्टीप्लाई करता है अपने खादमों को, उनकी सोच से ज़्यादा उन्हें ब्लेसिंग्स अता करना शुरू कर देता है। क्योंकि कई खादमों को मैंने कमाई सुनी है कि वो पहले कुछ भी नहीं होते थे, उनके पास घर नहीं, उनके पास वसाइल नहीं, उनके पास गाड़ी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को डोनेट कर दिया, अपने आप को खुदा के लिए प्रोवाइड कर दिया कि खुदा मतलब मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, जब इस बात पर हम मुनकिद हो गए कि खुदावंद अब मेरी ज़िंदगी तेरी है, तो खुदावंद अपने खादमीन पर ब्लेसिंग्स और बरकत को ना ही रूहानी तौर ना बल्कि रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हर चीज़ को प्रोवाइड करता है। तो मैं जान सकता हूँ कि जिस्मानी तौर पर खुदावंद ने आपको जो बरकत दी खिदमत में आने के बाद, आप उनको ज़रा नाज़रीन के सामने शेयर करें ताकि लोग सुनने वाले बरकत को रिसीव कर सकें। जैसे मैंने पहले बताया कि खिदमत एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए हमें कमिटेड होना है और खुदावंद के साथ चलना है। तो दो तरह से मैं इसको बयान करना चाहता हूँ कि जिस्मानी तौर पर मैं इतना जानता हूँ कि खुदा हर एक ज़रूरत वक्त पर पूरा करता है। सो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास डॉलर्स हैं, मैं बहुत जायदादों का मालिक बन गया हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि खुदावंद ने वक्त पर मुहैया करना है और तमाम चीज़ों को हमारे लिए प्रोवाइड किया है। और रूहानी तौर पर जब मैं देखता हूँ तो खुदावंद की खिदमत में बढ़ा रहा है और हमारा रूहानी तौर पर बरकत मैं ये समझता हूँ कि आपको रूह कुदस की रहनुमाई हासिल और आप फ्रूटफुल जहाँ पर आप फील्ड में जाएं, खानदान में जाएं, उनमें तब्दीली आए, लोग नसीब पर सिर्फ लफ्ज़ों की खिदमत नहीं है बल्कि स्पिरिचुअली रूहानी तौर पर लोगों को मसीह के पास तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अपना घर दिया है, बाइक है और बहुत सारी फैसिलिटीज है। बेशक कि खुदावंद अपने लोगों का ख्याल करता है और खुदावंद अपने लोगों को हर चीज़ को वसाइल प्रोवाइड करता है। पास्टर कैसे इस्तेमाल कर रहा है और कैसे ब्लेसिंगफुल तौर पर लोगों की निजात के लिए, रूहों की निजात के लिए और तब्दीली के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जी भाई साहब, तो अब आप हमें बताएं कि कैसे आपने खिदमत का आगाज़ किया और जब एज ए पास्टर आपने वर्किंग शुरू की तो आपको खुदावंद कैसे इस्तेमाल कर रहा है। हाँ जी, तो जैसे मैंने पहले बताया कि संडे स्कूल, उसके बाद टीन एज, फिर यूथ और इस तरह से खुदावंद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाता रहा। लेकिन 2011 के बाद जब फुल टाइम खिदमत में आया और एज पास्टर बोला जाने लगा, लिखा जाने लगा और बतौर पासबान खिदमत जब बेड़ा उठाया, उसकी जिम्मेदारी आई, तो ये एक बड़ा चैलेंज और बड़ा काम था। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि हम उस लायक नहीं है कि हम इसको ये कहें कि हम बहुत अच्छे तौर से खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये खुदा का फजल है। तो जैसे पहले भी जिक्र किया कि पासबानी खिदमत में बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनके साथ साथ खुदा अपने जलाल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फुल टाइम खिदमत के बाद फिर सरमन्स देना, और चूंकि आप जानते हैं कि हमारा चर्च डेली बेस पर है, तो रोज़ाना मैसेज देना होता है।
तो रोज़ाना तैयारी के लिए वक्त निकालना, दुआ करना और इस तौर पर मैसेज डिलीवर करना। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो ब्राका चर्च की मुनफरद है कि हर रोज़ चर्च लगता है। बिल्कुल। और दूसरे चर्चों से वाकई ये बड़ा मुनफरद काम है। हाँ और जी। रेगुलर मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद ब्रैका चर्च में एज ए यूथ लीडर वर्क कर चुका हूँ। हाँ जी। तो ये सारा प्रोसीजर मैं जानता हूँ कि मींह आए, अंधेरी आए, तूफान आए, इधर से उधर वक्त हो जाए, लेकिन ब्रैका चर्च की जो रेगुलर मीटिंग है वो कभी भी नहीं रुकती, बल्कि कंटिन्यू हाँ जी। चल रही है। तो हमने अपने उस्तादों से भी सीखा है और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंगफुल बात है। और इस चीज़ ने हमें एक फॉर्मेट दी है, एक रास्ता दिया है कि आपने अव्वल दर्जा खुदावंद यीशु मसीह को देना है। तो जैसे मैं समझता हूँ कि हम रोज़ाना खुराक खाते हैं, इस तरह से रूहानी खुराक की भी ज़रूरत है। और हमारे जो बुजुर्ग चेयरमैन साहब हैं, उनका ये विजन था कि हर रोज़ प्रेयर को जारी किया जाए। तो इस लिहाज से जब हर रोज़ प्रेयर होगी तो हर रोज़ मैसेज देना होगा। तो जब हर रोज़ मैसेज देना होगा तो हर रोज़ तैयारी करने की ज़रूरत है, हफ्ते बाद नहीं, 3 दिन बाद नहीं। तो ये प्रैक्टिस जारी है और खुदावंद के फजल से सीखने का अमल है, ये सीखने का अमल है, हो रहा है। और इसके अलावा जो खिदमत है वो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं विजिट पर। और ब्राका चर्च जमीलाबाद में और सईद कॉलोनी में हम डेली चर्च होता है। और उसके अलावा पूरे वीक में हमने शेड्यूल किया हुआ है कि हमने यूथ मीटिंग, यूथ गर्ल्स मीटिंग, वुमेन्स मीटिंग और बच्चों का संडे स्कूल, हम इसको मैनेज कर सारा प्लान आपने बनाया हुआ है। सारा प्लान बनाया हुआ है। और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट हम मिलकर आदमी इसको रन कर रहे हैं। जी जी। और जो मेरी जिम्मेदारी में है वो विजिटेशन है, सईद कॉलोनी में डेली प्रेयर का इनकाद करना है। इसके अलावा यूथ मीटिंग में ले रहा हूँ सईद कॉलोनी में। और मेरी मिसेज भी मेरे साथ खिदमत में है, हाँ जी, खुदा में है और खुदा में खिदमत में है, वो बहनों और बेटियों में खिदमत कर रही हैं। तो इस लिहाज से मुख्तलिफ पास्टर्स कभी कभी बुलाते हैं। वो मैं सबसे छोटा हूँ, इतना इल्म नहीं रखता, लेकिन मेरे जो सीनियर कादम है भाई हैं वो प्यार करते हैं। जैसे लास्ट टाइम मुझे गुलजार टाउन में खिदमत का मौका मिला, क्रिसमस फेस्टिवल पास्टर यूसुफ रजा की चर्च में, तो वहाँ पर सरमन के लिए बुलाया। इसके अलावा जहाँ पर भी कोई खिदमत के लिए बुलाता है हम खुशी से उसको कबूल करते हैं। और इस तरह से खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी बिहाड़ी में, फैसलाबाद या दीगर इलाकों में जाए तो वहाँ पर भी खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। तो यही सारा इस वक्त खुदा के फजल से हम ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है मैं इनका। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पास्टर साहब यूथ के लिए काफ़ी इनकरेज कल खादम है और यूथ के लिए बड़ा काम करते हैं। और आपको इन्होंने बताया कि ये यूथ मीटिंग भी लेते हैं और यूथ के लिए एक दर्द रखते हैं, क्योंकि खुद भी नौजवान है और इस बात का एहसास है इन्हें कि जो हमारे नौजवान मसीह से दूर हैं, जो नौजवान इस टाइम करप्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो खुदा के पास आ जाएं। क्योंकि खुदावंद के खादम खुद अभी टीन एज से ही चुने गए और फिर जब यूथ में आए तो एज ए पास्टर वर्क करना शुरू कर दिया। तो अब इनका एम और इनकी जो खिदमात है ज़्यादा मेरे ख्याल से यूथ के लिए बड़ा दर्द रखते हैं। तो जी भाई साहब, मेरे ख्याल से कि आप यूथ में काफ़ी ज़्यादा वर्किंग करते हैं और नौजवान मीटिंग्स वगैरह अरेंज करना और यूथ के लिए वर्किंग करना आप काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ जी, मुझे अच्छा लगता है। जैसे आप बोल रहे थे कि जवानी में खिदमत करना, और कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि जवानी में अपने खालिक को याद कर। सो ये खुदावंद के फजल से हुआ है कि उसने मुझे जवानी में चुना। और चूंकि यूथ में काम करना अहम है, क्योंकि यूथ हमारा कल है। यूथ, कोई भी यूथ किसी कौम, मुल्क, सल्तनत, खानदान, कलीसिया की रीढ़ की हड्डी का काम करती है। और अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं तो आपका सारा जिस्म कमजोर है, वो ठीक तौर से काम नहीं कर सकता है। सो चूंकि हम यंग हैं और हमारा एज गैप बहुत कम होता है नौजवानों के साथ, ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। हाँ जी, तो मेरा ये विजन है कि वो बहुत सारे नौजवान जो फेडअप हैं किसी तरह से, या हमारे सीनियर्स जो खातमीन हैं वो शायद वो उनको अप्रोच नहीं कर पाते या यूथ उनकी बातों को समझ नहीं सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि गेम्स के ज़रिए से, उनके साथ फेलोशिप के ज़रिए से, पार्टी के ज़रिए से, या कहीं पर हम उनकी एजुकेशन पर बात करके और मुख्तलिफ तरह से उन्हें अपने करीब लाएं। और फिर
मैं ऐसे करता हूँ कि जब चर्च में सफाई होती है तो खुद भी कभी कभी झाड़ू पकड़ लेते हैं। यूथ के साथ काम करने में ज़रा यूथ लीडर होते हुए बास का हम बॉस बन जाते हैं। जी जी जी। और मैं यही समझता हूँ कि बॉस और लीडर में फ़र्क है। बॉस जो है वो हुक्म देता है, लेकिन जो लीडर है वो साथ लेकर चलता है। सो खुदावंद का शुक्र है, हम कभी नहीं शर्माए झाड़ू देने से, जूतियां सीधे करने से। और हमने बचपन से ये काम सीखा है। हम कन्वेंशंस पर जाते, खादमों को दुबा कर सोते रात को, उनकी जूतियां पॉलिश करते, उनके कपड़े प्रेस करते। तो अभी भी हमें कोई शर्म नहीं है। मसीह के इंजील की खातर, नौजवानों को मसीह के पास लाने की खातर हमें कुछ भी करना पड़ता है तो आप करते हैं। तो लेकिन खुदा का शुक्र है यूथ के लिए वो अंडरस्टैंड करते हैं। और जब कभी हमने काम के लिए आगे बढ़े हैं तो बहुत सारी यूथ इकट्ठी होकर साथ काम हमें मौका नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि एज यूथ पास्टर, यूथ लीडर, तमाम लीडर्स के लिए ये होना चाहिए कि वो रोल मॉडल हो। जैसे खुदा यीशु मसीह है, पौलुस रसूल है, उसने कहा कि हमने हाथों से मेहनत करके कलीसिया को बनाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लेसफुल है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब यूथ लीडर नौजवान हो और नौजवानों के साथ काम कर रहा हो तो वो उनकी हर फीलिंग्स को समझता है कि नौजवान इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। वो उनका एटीट्यूड और उनके साथ रफाकत जो है ना ज़्यादा गहरी हो जाती है। और अगर एक सीनियर पास्टर है तो नौजवान उससे घुलने मिलने में, उससे कोई क्वेश्चन पूछने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि सर इसका एज गैप ज़्यादा है और उससे मैं ऐसा क्वेश्चन करूँगा तो ये आगे से डांट देना देखेंगे। तो जब एज गैप ज़्यादा ना हो, पता है ये भी यंग है, इसकी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स सेम थिंग है, तो वो कोई भी ऐसा मेरे जेहन में ये क्वेश्चन है वो इसलिए आपसे पूछ लेते हैं। तो आप इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कि आप यंगस्टर हैं और आपने कम एज में खुदा उनको कबूल किया, और अब जब आप नौजवानों में जाते हैं तो नौजवान आपके साथ बहुत जल्द फ्रेंडली हो जाते हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोस्ताना माहौल बन जाता है। और जब दोस्ताना माहौल बन जाता है तो आप उन्हें टीच भी कर सकते हैं, आप उनके साथ फ्रेंडशिप में बड़े अच्छे तौर पर उन्हें खुदावंद के पास ला सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है और हम इसको लिए को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारा ईमान है कि खुदा इसके वसीला से बहुत सारे नौजवानों को अपने पास लाएगा। और बेशक मेरी ये रोया ख्वाहिश है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर एक जानदार और अच्छे खादम की ख्वाहिश है कि लीडरशिप हो। हम तो हमेशा नहीं रहेंगे, हम एक दिन हमने भी जाना है, तो लीडरशिप तैयार करें, पीछे काम करने वाले हो, ताकि जब हम ना हो तो वो काम आपकी जगह पर खड़े और इस तरह से खुदावंद की बादशाह की वसअत का काम जारी रहे। लोग देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहिए? एक अच्छा सा मैसेज जो नौजवान, जैसे कि आप नौजवान हैं और जोसेफ टेलीविजन पर बथेरे नौजवान हैं जो आपको देख रहे हैं, आप उन नौजवानों को और देखने वाली नाजरीन को एक अच्छा सा मैसेज दें ताकि वो उस मैसेज से बरकत को रिसीव कर सकें। जी, तो नाज़रीन, जैसे हम खुदा के कलाम को सीख रहे हैं, हमने ज़िंदगी की तब्दीली के बारे में सीखा है, कैसे खुदा ने मुझे तब्दील किया और मैं अब खुदा की खिदमत के लिए काम कर रहा हूँ। सो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िंदगी खुदावंद की है। जी। और बचपन में जैसे मैंने बताया कि माँ बाप के डर से हम चढ़ जाते थे, और बुढ़ापे में जब घुटने रह जाते हैं तो हम कहते हैं मैं उठा के ले जाओ। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि जवानी जो है वो बेस्ट टाइम है खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने का। सो कलाम में भी लिखा है कि जवान जवानी में अपने खालिक को याद कर। सो मैं यंगस्टर्स को, बेटियों बहनों को ये बताना चाहता हूँ, नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि मसीही जिंदगी का टेस्ट जो इस जिंदगी में मज़ा है, इस जिंदगी में ब्लेसिंग है, सेटिस्फेक्शन है, मैंने इसको फील किया है। पैसा ना होने के बावजूद, बहुत सारी रिजेक्शन के बावजूद, जब खुदावन में आप तसल्ली पजीर हैं तो आप बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग का बायस होते हैं। सो मेरी इस नए साल में नौजवानों से गुजारिश है कि वो अपने आप को यीशु को दें, वो अपनी ज़िंदगी का बेस्ट यीशु को दें। मैं हमेशा मैसेज में और लोगों को ये बात बताता हूँ कि जब हम विजिट पर जाते हैं, नौजवानों से बात करते हैं, तो वो आगे से ये जुमला कहते हैं कि भाई साहब टाइम लगा थे आवा में। सो मैं ये कहता हूँ कि अपने यीशु मसीह को ओवर टाइम में रखो। सब कुछ तो उसका है, सब कुछ उसने दिया है। ये जवानी, ये जोर, ये कुदरत हमेशा नहीं रहेगी। अभी ये वक्त है काम करने का, खुदावंद यीशु मसीह के निजात के काम को बढ़ाने का। और नौजवानों से मैं मिन्नत करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें। और मैं उम्मीद करता हूँ बतौर खुदा का खादम ये आपको ज़मानत देता हूँ कि जब आप खुदावंद के लिए आगे बढ़ेंगे, खुदावंद आपके लिए आगे बढ़ेगा, आपके लिए बड़े बड़े और अजीब काम करेगा। और खुदावंद को आपकी ज़रूरत है, खुदावंद को हम जैसे, आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। और मेरे इर्द गिर्द
हमारी कलीसियों में, हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो नशे में हैं, गुनाह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बदकारी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मुझे और आपको आज ये मैसेज फिर से याद दिलाया गया है कि ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनके पास जाएं, उन्हें मसीह के बारे में बताएं और इस तरह से बथेरे लोग मुझसे बड़ी मान होकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप खुदाम के लिए काम करें, जैसे भाई सिकंदर हैं, पादी अदनान साहब हैं, भाई सुनील हैं और बहुत सारे नौजवान खुदाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। और मैं आपको आखिरी बात ये बताना चाहता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो मेरी खिदमत करता है बाप